जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेड। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखिए, मुल्क के हालात जो हैं वो उसी तरह से ठंडे हो पड़े हैं कि जिस तरह से कि आजकल जो है वो हमारा मौसम ठंडा है। मार्केट के लिए जो है वो कोई न्यूज़ नहीं है और हमारे पॉलिटिकल साइड पर जो सूरत-ए-हाल है वो कुछ इस तरह से चल रही है कि 2 असेंबलियाँ टूटने का इंतज़ार हो रहा है और अगर वो 2 असेंबलियाँ टूटती हैं, तो फिर पॉलिटिकली हालात मज़ीद ख़राब होंगे, फिर जनरल इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे। तो बहुत सारी जो है वो गूम-गू की कैफ़ियत जो है वो चलती चली जा रही है। इंटरनेशनली जो है हमें कुछ पैसे मिलने थे, वो मिले, कुछ हमने अदा करने थे, हमने कर दिए। डिफ़ॉल्ट के हवाले से जो बातें हो रही थीं कि पाकिस्तान का जो सुकूक है, वो चूँकि मैच्योर हो चुका है, उसकी पेमेंट करनी है, वो नहीं होगी। बहरहाल वो भी एक अच्छा साइन था कि उन्होंने वक़्त से पहले उसकी अदायगी कर दी। अब देखिए 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी जो है वो अहम हैं। पहली चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान को जो फ्लड रिलीफ़ के हवाले से जो एस्टिमेशन थी पाकिस्तान की कि जी हमारा कितना नुकसान हुआ है। पहले इन्होंने कहा जी कि कोई 30 25-30 अरब डॉलर का हुआ है, फिर उन्होंने 35 का कहा और अब जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 45 अरब डॉलर की बातें हो रही हैं कि जी हमारा इतना नुकसान हो गया है। अब ये इस चक्कर में है कि हमें इस सूरत में आईएमएफ की तरफ से और इंटरनेशनल जो है वो रिलीफ मिले। लेकिन बाहर से रिलीफ मिला ज़रूर है, लेकिन वो जिस शक्ल में हम लेना चाह रहे थे उस शक्ल में नहीं मिला। और दूसरा ये है कि उस रिलीफ की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। तो एक तो ये सेटबैक है। दूसरा ऑयल प्राइसेज़ चूँकि इंटरनेशनली नीचे आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो है वो सस्ता नहीं हुआ और होगा भी नहीं। इन्वेस्टर जो है इसको भी यहाँ से परेशानी का सामना है। इन्वेस्टर से मुराद अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ सेक्टर दोनों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो ऑयल है हमारा, पेट्रोल है, इसका ताल्लुक तो ज़िंदगी के हर शोबा-जात के साथ है। अब कुल मिला के जो बात हमारे सामने आती है पॉलिटिकली देख लें, इकोनॉमिकली देख लें, हालात जो हैं वो किसी भी तरफ जो है वो सिमत जो है वो मुतय्यन नहीं हो रही। एक गोल दायरे के अंदर जो है वो चीज़ें घूमती चली जा रही हैं और जब तक ये गोल दायरा जो है ये टूटता नहीं और ये कोई रुख इख्तियार नहीं करता, गुम-गू की कैफ़ियत जारी रहेगी और मार्केट इसी तरह से ही अंडर प्रेशर रहेगी। आखिरी बात और फिर उसके बाद मार्केट को डिस्कस करते हैं। आखिरी बात ये है कि आज हो गई है 6 तारीख और ये समझा जा रहा है कि 6 से लेकर 16 तक, यानी कि 16 तारीख के इर्द-गिर्द अगर आप 1-2 दिन ऊपर-नीचे कर लें, तो एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब जो है वो पंजाब और केपीके की जो असेंबलियाँ हैं, उनके हवाले से कोई फैसला सादर करेंगे। लिहाज़ा अब आपको पता है कि मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकली सिचुएशन ख़राब है, इकोनॉमिकली ख़राब है और अगर ऊपर से ये मामला भी जो है वो धड़म करके अगर सर पर गिरता है, तो फिर एक बाय इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। अगर ये सारे मामलात इसी तरह से चलते हैं, तो मार्केट को स्पेस नहीं मिलेगी। मैंने ज़ाती तौर पर अपने दोस्तों को मेरा ख़्याल है कि गुज़िश्ता 1 वीक से कोई ख़ास काम नहीं करवाया और उसकी रीज़न भी यही है कि जब सूरत-ए-हाल बेहतर होती हुई नज़र आएगी, तो हम कोई नई बाइंग करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर कुछ एवरेज भी करना है, तो वो भी हमको ख़ास नहीं कर रहे। तो ये तो था कुछ थोड़ा-सा ओवरव्यू और हालात और वाक़यात और मामलात। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। आज जो है जी वो मार्केट ने जो लो लगाया था 41,300 का और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 41,500 पर दी है। अब देखने में तो ये तो बात अच्छी लगती है कि मार्केट ने थोड़ी रिकवरी शो की है, लेकिन ये रिकवरी को ख़ास रिकवरी नहीं है। हाँ, अल्लाह करे कि कहीं से कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाए जो कि इसको साथ में सपोर्ट करे, तो फिर ये सूरत-ए-हाल थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल कम से कम मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। आज जो है सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें, अब सबसे एंड पे जब वक़्त हम कैंडल डिस्कस करेंगे, तब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। अपर कैप में चलें, डीएफएमएल एक बार फिर हुआ,
4 कंपनीज़ अपर कैप हैं और 4 में से वही एक जो है वो प्रोमिनेंट है, बाकी कोई नहीं है। लोअर कैप में बिल्कुल ही कुछ नहीं है। यार देखिए मार्केट में मुझ समेत अब देखिए मार्केट में वॉल्यूम क्यों नहीं है? जिस तरह से मैं अगर चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि और मेरे साथ अगर कोई 10, 20, 50, 100 लोग काम करते हैं, उनको अगर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यार अभी सूरत-ए-हाल जो है, वो अच्छी नहीं है, तो आप ज़रा होल्ड पर चले जाइए। तो अब ये देखिए कि अगर कुछ 2-4 हज़रात अगर मेरे कहने पर ये काम करते हैं, तो कितने लोग हैं जो इस तरह की डिसीजन मेकिंग में होंगे? तो इसी तरह से एक ट्रेंड बनता है और उस ट्रेंड का जो पेशख़ैमा है वो हमारे सामने ये आता है कि मार्केट की सूरत-ए-हाल जो है वो बदल जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जी हम ऐसा क्यों करते हैं? देखिए हर बंदे की इंडिविजुअल स्टडीज़ है। अब अगर मुझे एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि मार्केट अंडर प्रेशर है, तो मैं तो अपने साथ दोस्तों को जो काम कर रहे हैं उनको कभी भी ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अपना पैसा जो है वो मार्केट में झोंक दें। हाँ, बिल्कुल झोंकेंगे, बाय करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करेंगे ना। क्योंकि अगर सूरत-ए-हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में पैसा तो जो है वो मार्केट में फँस जाएगा। तो ट्रेंड बनाते-बनाते जो है वो अगर हम अपना पैसा ही मार्केट में फँसा बैठते हैं, तो ये किसी किस्म की जो है वो अक्लमंदी नहीं होगी और कोई इसको अक्लमंदी नहीं कहेगा। लिहाज़ा मार्केट के ट्रेंड के साथ हमने चलना है। देखिए म्यूचुअल फंड वाले जो हैं उनके पास पैसा होता है लोगों का। और वो उसके साथ अंधाधुंध जो है वो बाइंग सेलिंग करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन चूँकि हमारे पास जो दोस्त अहबाब काम करते हैं, वो चूँकि अपने डिसीज़न्स जो हैं, वो खुद कर रहे होते हैं हमारे मशवरे के साथ और अपनी राय के साथ, लिहाज़ा हम इस तरह की ट्रेंड सेटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। और मैं तमाम दोस्तों से भी यही कहूँगा कि देखा-देखी काम ना करें। म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, आप भी सेल करना शुरू कर दें। म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, आप भी बाय करना शुरू कर दें। नहीं। आप सूरत-ए-हाल को खुद भी जो है वो थोड़ा इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। चलें जितना भी 2-4% आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला फ़रमाइए। हकीकत ये है कि मार्केट में जान बिल्कुल नहीं है। राइट। अब देखिए, अभी मैं ये बात कर रहा था कि मार्केट में बिल्कुल जान नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये गुज़िश्ता जितने दिनों से भी हम मार्केट को इवैल्यूएट करके देखें, तो एक लंबे अरसे तक जाके आपको नज़र आता है कि आज का वॉल्यूम जो है वो सबसे कम था। तो ये वॉल्यूम कम होने की जो वजह है वो भी यही है, जो कि वीडियो के शुरू के अंदर जो है वो मैंने आपको आपके जो है वो गोश-गुज़ार करने की कोशिश की है, कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठेगा। अब ये जो लोग दस्तों-गिरेबाँ हुए हुए हैं, ये ज़रा हो लें फिर कहीं जाके कुछ सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी सामने आएगी। इसके अलावा जो इंटरनेशनली है, वो भी स्लो डाउन चल रहा है। यूरोप के अंदर हालात जो हैं, वो ये इतने अच्छे नहीं हैं, जो कि पाकिस्तान में बैठकर आम आदमी ये समझता है कि शायद यूरोप के हालात बहुत अच्छे हैं या कुछ लोग यूट्यूब पर ये चीज़ बयान करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो लोग यूट्यूब पर बयान करते हैं, वो वहाँ के नेशनल हैं या नहीं। क्योंकि हम तो हर चीज़ भुगतते हैं भाई, तो इसलिए हमें तो ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है। लेकिन अब हम हर बंदे को तो काउंटर नहीं कर सकते। लिहाज़ा इकोनॉमिकल स्लो डाउन है यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, उसका असर जो है वो हमारे ऊपर भी आ रहा है। कुछ हमारे अपने ज़मीनी हक़ाइक़ जो हमें इजाज़त नहीं दे रहे कोई अच्छा काम करने की, तो लिहाज़ा मशवरा ये है टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों चीज़ों को देखकर कि अभी थोड़ा इंतज़ार फ़रमाया जाए। अगर मार्केट अगले 1-2 दिन में परफ़ॉर्म करती है, जो कि शायद करेगी, क्योंकि आज की कैंडल अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी कैंडल है। लेकिन चूँकि वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर रिलाय नहीं कर रहा। अगले 2 से 3 दिन मज़ीद देखें कोई नई न्यूज़ आती हैं, उनको देखें और थोड़ा सुकून फ़रमाइए। आखिरी बात मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा जी कि इस बार जो है वो आपने अपने वीडियो के अंदर जो है वो 5 तारीख गुज़र गई तो आपने इन जो है वो अनाउंस ही नहीं किया कि जी जिन लोगों ने हमारी सर्विस जॉइन करनी है वो कर लें। अब बात ये है कि हमारी जो इनहैंस सर्विस है, उसमें तो हमारे क्लाइंट पूरे हैं। सिर्फ़ 1 या 2 जो थे वो स्किप हुए और 2 वेटिंग लिस्ट पे थे, वो चले गए। तो लिहाज़ा माज़रत मैं इस हवाले से भी करना चाहूँगा कि हमने इस महीने अनाउंस नहीं किया क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थी। आखिर में सिर्फ़ ये कहूँगा कि सर देखिए बड़ी मेहनत की कमाई है। इंटरेस्ट रेट 16% पे चला गया है।
अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो साल का तकरीबन 20% आपका पैसा जो है, वो डिवैल्यू हो रहा है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर कोई रॉन्ग डिसीज़न होता है, तो 20% तो वो गया और उसके साथ आपका रॉन्ग डिसीज़न अगर आप इसको जमा करेंगे, तो बात 40-45% पर चली जाती है। पैसा हाथ में रखें, पैसे जेब में हों तो चीज़ किसी भी वक़्त खरीदी जा सकती है। ये मेरे उस्ताद साहब अक्सर एक बात कहा करते हैं कि पैसा अगर आपके पास कैश है, तो बाय तो आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर थोड़ा अभी मुट्ठी अपनी जो है वो बंद रखिए और थोड़ा मार्केट को देखिए कि वो क्या करती है। हम तो फ़िलहाल अगले 1-2 दिन भी मज़ीद शायद काम नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।